अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में बहुत ही ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन और उसके साथ एक शॉर्ट फ्रॉक की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे आप। ये फैंसी फ्रॉक है और इसमें हमने यहाँ पर छोटी सी बारीक लेस यूज़ करते हुए बहुत ही प्यारा सा ये नेक डिज़ाइन बनाया है। इससे पहले मैंने आपको शरारे की वीडियो दी थी और उसी शरारे के साथ हम ये फ्रॉक स्टिच करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक की इस सीक्वेंस वर्क के साथ है और 2.5 गज है, ठीक है। 2.5 गज हमारे पास ये फैब्रिक है और 2.5 गज ही हमने यहाँ पर इसका इनर के लिए फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से रख लेना है और इसके एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को देखना है। ये अबाउट 15 इंचेस आ रहा है, तो हम सबसे पहले इसका अपर या जो पेटी होती है हम वो उसको सेपरेट करेंगे। उसके आपने जितनी विड्थ रखनी है, यहाँ पर देखिए मैं 21 इंचेस विड्थ रखते हुए इसको मार्क करूँगी और इस पेटी को हम यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे। ये डबल फोल्डेड है यहाँ और यहाँ भी मैंने फैब्रिक को जो है वो आड़ा रखा हुआ है, कनी वाली साइड से नहीं रखा हुआ बल्कि इसको मैंने आड़ा रखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने पहले इसकी पेटी अलहदा कर लेनी है। पेटी अलहदा करने के बाद की इसके साइड पर जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, जिसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं है, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। देखिए बॉडी वाला पार्ट हमारे पास अबाउट 15 इंचेस आ रहा है, तो इतनी ही पेटी चाहिए, बाकी फैब्रिक को हम यहाँ पर सेपरेट कर देंगे। और अब हम इसके बाद यहाँ पर इसको सेपरेट करके रख देते हैं। यहाँ पर इसका नीचे वाली जो बॉडी है उसके लिए हम अपना फैब्रिक की लेंथ निकालेंगे और यहाँ पर हमने इसको कनी की साइड से रखना है, ठीक है। इसकी लेंथ निकालेंगे जो कि मैं 22 इंचेस रखने जा रही हूँ, 22 ये और 15 इंचेस ऊपर के, ठीक है। तो ये तकरीबन 37 इंचेस आ रहा है। रेडी होने के बाद ये अबाउट हमारे पास 35 इंचेस का फ्रॉक रेडी होगा। और उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पर इसके दो पार्ट्स जो हैं कट कर लेने हैं, फ्रंट का और बैक का। और यहाँ पर भी जिसके ऊपर वर्क नहीं हुआ हुआ उसको हम यहाँ पर फैब्रिक को कट डाउन कर देंगे, ठीक है। सेंटर से इसको भी सेपरेट कर लेंगे और कट लगा लेंगे एक छोटा सा, ताकि हमें पता लगे कि ये इसका मीट है और हम इसको चुन्नट देंगे या हम यहाँ पर इसको प्लेट्स दे लेंगे। इसके बाद का सिर्फ यही फैब्रिक बचा था जिससे मैं यहाँ पर स्लीव्स निकाल रही हूँ 21 इंचेस लॉन्ग। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे साइड से और शोल्डर की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें इस प्लेन फैब्रिक को कट नहीं करना है बल्कि इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हुए कटिंग करनी है कि ये हमारे पास प्लेन फैब्रिक बैक की तरफ आए। उसके अलावा हमारे पास जो है वो हमारी स्लीव्स की विड्थ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करके रखते हैं। देखें दोनों जो हमारे पास प्लेन फैब्रिक है ना, एक को हमने ऊपर की तरफ रखना है और एक को हमने नीचे की तरफ कर देना है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। जो हमारे पास सीक्वेंस वर्क वाला फैब्रिक है वो इनर साइड होना चाहिए और जो प्लेन फैब्रिक है वो बाहर की तरफ, एक ऊपर की तरफ आ जाए और एक नीचे की तरफ। तो उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हमारे पास जब हम स्लीव्स अटैच करेंगे तो ये प्लेन फैब्रिक हमारे पास ऑटोमेटिकली बैक की तरफ जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे हमने सारी कटिंग की है अपनी पेटी की उसी लेंथ की और उसी तरीके से हम अपने इनर को जो है वो भी एडजस्ट कर लेंगे। और उसी की लेंथ की और विड्थ की जो है हमने पहले पेटी निकाल लेनी है, उसके बाद बॉडी का फैब्रिक निकाल लेना है। जो नीचे जो बॉडी है ना इसकी और उसका फैब्रिक हमारे पास इनर का जो है वो उसकी विड्थ कम है, तो हम इसको सेपरेटली अटैच करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी कम चुनट दे लेंगे और ऊपर वाला जो फैब्रिक है ऑर्गेन्जा फैब्रिक उसको ज़्यादा चुनट दे लेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉडी का फैब्रिक सेपरेट कर दिया है। सेम इसी तरीके से हमने अपनी पेटी के लिए भी जो है वो फ्रंट और बैक के लिए इनर का फैब्रिक सेम उसी तरीके से मेजर करते हुए सेपरेट कर लेना है। और उसके बाद हम इसकी विड्थ भी देख लेंगे कि क्या ये हमारी पेटी के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो उसको कट कर देंगे। सो इस तरीके से हमने इसकी कर लेनी है। और ये थोड़ा सा फैब्रिक बचा है इसकी मैं स्लीव्स बना लूँगी। इसकी स्लीव कम चौड़े हैं तो इसको हम साइड से जोड़ लगाएंगे, ठीक है। इसकी लेंथ कम करके जो लेंथ में से कपड़ा निकल रहा है वही मैं उसके जोड़ डाल वो पहने जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आएंगे उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए। तो अब हम यहाँ पर इसकी जो हमने इसका पेटी कट की थी और इसका जो इनर है इसको हमने एक साथ रख दिया और यहाँ पर हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ भी हम 8 इंचेस पर तकरीबन मार्क करेंगे और उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। ऊपर से हाफ इंच देखिए यहाँ पर हमने जो 8 इंचेस लेंथ में रखे हैं, तो ऊपर से हमने अब इसकी शोल्डर की कटिंग नहीं की तो हाफ इंच वो हमने रखा है। 10 इंचेस पर हमने चेस्ट रखी है और उसकी जो फिटिंग है हमने वो 9 इंचेस पर रखी है या 9.5 इंच कर लें। ऑर्गेन्जा है इसको ज़्यादा फिट लेके नहीं चलेंगे, लूज़ रखेंगे। तो यहाँ तक इसकी सारी कटिंग वगैरह करने के बाद हमने इसकी इनर को पहले स्टिच कर लेना है। ऊपर से शोल्डर वाली साइड से और नीचे से फिटिंग की तरफ से हमने इसकी सिलाई लगा ली है। इससे क्या हुआ, ये हमारे पास इनर
और ऊपर का जो मेन फैब्रिक था ये आपस में स्टिच हो गया। सेंटर की क्रीज बना लेंगे और उसके बाद इसकी नेकलाइन रेडी करेंगे। नेकलाइन बनाने के लिए पहले हमने सिर्फ सेंटर की राउंड नेक बनाया है, जिसकी हमने यहाँ पर विड्थ जो है वो 3 इंचेस रखी है और जो लेंथ है वो हमने 6 इंचेस या 6.5 इंचेस, जितनी आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें वो रख सकते हैं। और राउंड नेक जो है हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, इसको कट कर लेंगे और फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। अब नेकलाइन का मेन पार्ट बनाने की बारी आ गई। यहाँ पर हमने 2 पीस ले लेने हैं फ्यूजिंग के और यहाँ पर इसकी विड्थ जो है वो 2 इंचेस है और लेंथ हमने यहाँ पर 6 इंचेस रखी है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले इसकी मिड इसका मार्क कर लेना है। ठीक है, और 5 इंचेस के ऊपर से हाफ इंच छोड़ देंगे और नीचे से भी हाफ इंच छोड़ देंगे। ठीक है, और 5 इंचेस की हम यहाँ पर मेजरमेंट ले लेंगे। इसकी 6 इंच था, हाफ इंच हमने ऊपर और नीचे से छोड़ दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर इसके सेंटर में जो गैप लगाना है वो 1.25 इंच का लगाना है। 1.25 इंच का हाफ करेंगे तो हाफ इंच से 1 सूत्र कम बनता है। आपने जितना भी गैप रखना है उसको इस तरीके से इंची टेप पर मेजर करने के बाद आपने उसको डबल फोल्ड कर लेना है, तो आपके पास का मिड निकल आएगा, हाफ निकल आएगा। ठीक है, तो हाफ इंच से 1 सूत्र कम पहले हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है 5 इंच का, जो कि 2.5 इंच पे आएगा। और 2.5 इंच के ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेनी है और इसके ऊपर अब हम यहाँ पर हाफ इंच से 1 सूत्र कम पर निशान लगा लेंगे। ये हमारी सेंटर की गैपिंग है। उसके बाद हमने इसको ये पेटल की शेप दे लेनी है। ठीक है, और उसके बाद हाफ इंच या उससे कम की बाहर की तरफ भी हमने इसको शेप देकर इसको कट कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक पेटल को कट करते हैं। इसके सेंटर को भी कट कर लेंगे। जैसे हमने ये मार्किंग की है सेम ऐसी ही मार्किंग हमने अपने दूसरे फ्यूजिंग पेपर के ऊपर भी कर लेनी है और इसका गैप भी हमने हाफ इंच से 1 सूत्र कम रखना है या इसी वाले पहले वाले पैटर्न को रख कर हम ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कट आउट कर लेंगे। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होगी। अब इस सेकंड वाले पेटल को भी हमने यहाँ पर कट डाउन कर देना है और इसको भी हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इन सबको फैब्रिक पे पेस्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आपकी जो इनर वाली कटिंग है ये सेम होनी चाहिए। ये देखें, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और इसका मिड मार्क कर लिया है और इसकी बाहर वाली साइड जो होगी उसमें हमने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी क्रीज के ऊपर अपने सेंटर नेक को रखना है और इसको यहाँ पर बिल्कुल वैसे जैसे हम गोल गला सिलाई करते हैं सेम उसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अंदर वाले फैब्रिक को कट कर लेंगे, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस नेक को उल्टी साइड पर फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने मेजरमेंट लेनी है। ऊपर से हमने तकरीबन 1.5 या 2 इंच के डिस्टेंस के ऊपर एक निशान लगा लेना है और उसके बाद जो हमारी नेकलाइन बनी है उससे भी हमने 1 इंच पर या 1.5 इंच के ऊपर मार्क कर लेना है। ठीक है, कि जो भी आप मार्किंग लोगे ना आपने उसको सेम रखना है अपनी नेकलाइन के दोनों तरफ और उसके बाद 5 इंच पर हमने मार्क कर लेना है और ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। ठीक है, 5 इंच के ऊपर भी आपने निशान अच्छे से लगा लेना है, इसको स्ट्रेट आपने मार्क कर लेना है। अब इसी को उठाकर हम दूसरी साइड पलट कर रखेंगे तो उसके ऊपर भी हमारे पास ये निशान आ जाएगा। इसको भी हम डार्कन कर लेते हैं और अब हमने जो अपने दूसरे नेकलाइन की रेडी की थी और ये जो पेटल्स बनाए थे इसके अंदर की तरफ हमने सिलाई करनी है। बिल्कुल आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको जो हमारे पास पेटल की मिड है ना वो हमारे मार्क के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली आना चाहिए। इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए हमने स्टिच करना है और कॉर्नर से भी इसको अच्छे से स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद आपने सिलाई को यहाँ पर पक्का कर लेना है। अब इसका जो अंदर वाला फैब्रिक है नीचे वाले फैब्रिक को भी इस तरीके से कट लगाते हुए ये हमने बिल्कुल एक अच्छा सा इसकी कटिंग करके एक होल रेडी कर लेना है। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस को भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद जो निचली साइड होगी उसके ऊपर हमने यहाँ पर हेमिंग कर लेनी है। ये एक मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है, दूसरा जो है वो मैं ऑफ द कैमरा जो है उसको इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। अब इसके ऊपर आपको मैं लेस लगाना सिखाऊंगी कि हमने इसके ऊपर लेस किस तरीके से अटैच करनी है। सो लेस लगाते हुए भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आगे पास लेस बिल्कुल बारीक होनी चाहिए है और बिल्कुल चौड़े वाली लेस जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी क्योंकि हम इसको गोल गोल जब घुमाएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो पहले हमने इसकी एक साइड कवर कर लेनी है। देखिए हमने ऊपर से इसको फोल्ड करके रख लिया, गोटा ऐसा ये और डिज़ाइनिंग में है और अगर ये बिल्कुल ईज़िली मूवेबल है, इसको हम राउंड में भी अच्छे से घुमा सकते हैं। ठीक है, इसकी शेप आउट नहीं होगी।
तो अब हमने यहाँ पर पेटल के एंड पर थोड़ा सा इसको आगे, बिल्कुल पेटल तक यहाँ पे नहीं लगाना, थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसको फोल्ड करके इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे और फोल्ड करके यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर स्टिच करने के बाद इसकी दूसरी साइड से हम अपनी इसको लेस को रख कर और इसकी शेप बनाएंगे, क्योंकि हमने इसको राउंड नीचे की तरफ लेके आना है, पेटी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे इसको और यहाँ पर ये देखें इस तरीके से राउंड घुमा कर लेके आएंगे। तो इसको भी हम चॉक से ड्रॉ कर लेते हैं, एक राउंड सी इसको हम शेप दे लेते हैं और इसको दोबारा से उठाकर हम इसकी दूसरी साइड पर पलट कर रखेंगे तो उसके ऊपर ये हमारे पास निशान आ जाएगा। इसी निशान को हम डार्कन कर लेंगे तो दोनों साइड पर हमारे पास बिल्कुल एक जैसी लेस जो है वो अटैच होगी, कहीं पर ऊपर नीचे नहीं होगी। तो अब हम इसके ऊपर की तरफ से पहले जो हमने लेस लगाई थी उसके ऊपर से अब हम रख कर इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे और नीचे से भी इसके एज को छुपाते हुए लेस के अंदर अपने जो जो हमने मार्क लगाया था उसके ऊपर ऊपर इसको सिलाई कर लेंगे। एक साइड मैंने बिल्कुल आपके सामने जो है वो स्टिच कर ली है, दूसरी साइड जो है वो मैं ऑफ द कैमरा इसी मेथड को यूज़ करते हुए स्टिच कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारी ये बहुत ही प्यारी सी नेक लाइन जो है वो रेडी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें। और दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर फ्रॉक। अगर मैं इसकी स्लीव अटैच करना और बाकी सारी डिज़ाइनिंग आपके साथ स्टिचिंग करना इसकी सिखाती तो काफ़ी जो है ना वीडियो लॉन्ग हो जाती। सिंपली हमने वहाँ पर नेक लाइन रेडी करने के बाद स्लीव्स अटैच की और साइड की सिलाई लगा ली है। पेटी के ऊपर भी हमने यहाँ पर एक और लेस लगा दी है और जो स्लीव थी उसके ऊपर हमने यहाँ पर पाइपिंग कर दी है, नीचे की तरफ भी हमने पाइपिंग कर दी है। ठीक है, सो इनर के साथ हमारे पास ये शॉर्ट सी फ्रॉक बहुत ही इजी वे में हमने स्टिच कर ली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।